हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज मैं टाइम एंड टेंस का एक्सरसाइज नंबर 6 देने जा रहा हूं। इससे पहले मैं एक्सरसाइज नंबर 5 दे चुका हूं। उसमें करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिया गया था और इसमें रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस आ मीनिंगफुल सेंटेंस इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी आपको जंबल वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड को अरेंज करना है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकले, अर्थपूर्ण सेंटेंस हो। तो आए हम लोग स्टार्ट करें और समझने की प्रयास करें। यहां क्वेश्चन नंबर 1, स्लीपिंग सम in were children room the बस स्लीपिंग सम इन वर चिल्ड्रेन रूम द। अब इससे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आपको देखना है कि पहले मैं क्या लिखूं, फिर क्या लिखूं, फिर क्या लिखूं। तो देखें, ये आपको अभी स्पेस में दे रहा हूं, इसमें आपको लिखना है इसका आंसर क्या होगा। फिर दूसरा सेंटेंस देने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, he has food for been hours he eating to has। ये देखिए, इसमें इसको भी एक सेंटेंस बनाना है। यह स्पेस दिया जा रहा है। सेंटेंस नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3 में wrote she later mother her a week
लास्ट, फुल स्टॉप। इसमें भी स्पेस दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, they before home evening set had at sun reached the। अब इसे रीअरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्पीकिंग ही हिंदी was his friends with। देखिए सेंटेंस तो मैं अपने माइंड से दे रहा हूं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। कोई भी चीज जल्दबाजी का सही नहीं होता है, सीखना है। ये आपको आप सीख लेंगे तो पूरे लाइफ काम आएगा। इसलिए कोई भी चीज जल्दबाजी में ना सीखें। जल्दबाजी का सीखना वही आगे जाकर के प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए कोई भी चीज आराम आराम से सीखें, सही तरीके से सीखें, अच्छी तरह सीखें। अब यहां देखें, अब इसे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, अरेंज करना है इसको। तो कैसे करेंगे? इससे पहले आप करेंगे, फिर जो मैं किया हूं उसे मिलाकर के देखेंगे कि कितना आपका रॉन्ग हुआ, कितना राइट हुआ। इसी से आपको पता चलेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर वाकई में इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, किसी को इंग्लिश बोलने इतनी जल्दी नहीं आ गया, पहले आप सेंटेंस बनाना सीखें। कौन सी वर्ड को कहां पर सेंटेंस में रखेंगे उसको सीखें, उसका फिर मीनिंग आउट करना सीखें, फिर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां देखें, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है?
इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ढूंढना होगा, और सब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो इसमें आपको कहीं नाउन दिख रहा है, हाँ जी नाउन दिख रहा है, एक यहां नाउन है, एक यहां भी नाउन है। प्रोनाउन दिख रहा है, प्रोनाउन नहीं दिख रहा है। तो इस दोनों में से हमें एक वर्ड यहां सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट हम बनाएंगे। तो कैसे हम रूम को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो रूम तो कोई कार्य कर नहीं सकता, जो कार्य करेगा वही तो सब्जेक्ट बनेगा। तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन कार्य कर रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें सब जहां भी नाउन आता है उसी के साथ एडजेक्टिव भी आता है। तो इसमें एडजेक्टिव वर्ड देखें, इसमें है अगर तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। हाँ है यहां पर सम, तो यहां देखें पहले लिखेंगे सम, फिर आएगा चिल्ड्रेन, अब सम चिल्ड्रेन। अब क्या हमें लाना है, वर्ब। वर्ब देखना है, इसमें कितने वर्ब हैं, कहां कहां है। तो एक वर्ब है यहां पर स्लीपिंग, और एक वर्ब है यहां पर वर्ब, दो ही वर्ब है। तो आपको मालूम है पहले इसमें से कौन सा, एक हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे, तब हम लेंगे मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है, वर्ब। बिल्कुल आसान है, सिर्फ समझने की जो तरीका है उसको आपको समझना होगा। वर्ब, इसके बाद में क्या है, स्लीपिंग, फिर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब क्या रह गया, रूम, द, इन। तो इसको इन द रूम, बस बन गया। अब इस सेंटेंस का एक मीनिंग निकल जाएगा, ये सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चुनेंगे। सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है। तो इसमें देखें नाउन यहां फूड है, आवर्स है, बाद बाकी नहीं है। प्रोनाउन है, हाँ जी प्रोनाउन इसमें एक ये ही है। तो अब देखें यहां पर जब प्रोनाउन है और ही आया है, तो सब्जेक्ट में प्रोनाउन ही जहां भी आता है सब्जेक्ट में ही आता है। इसका मतलब है ये ही यहां पर आएगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे ही। अब ही के साथ क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब अब देखेंगे इसमें कितने वर्ब हैं, तो एक यहां हैज है, दूसरा वर्ब ईटिंग है, और कोई वर्ब नहीं है। सॉरी, इसमें वर्ब 2 बार आ गया है। तो यहां पर हैज, और फिर इसके बाद क्या है, इसमें यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ईटेन होना चाहिए। तो ही हैज ईटेन, अब इसमें वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट है इसमें, तो हाँ है ये फूड। तो ही हैज ईटेन, ओहो ये सही था, ईटिंग सही था, मैंने गलत कर दिया। यहां पर बिन भी तो है, तो हैज के बाद क्या आएगा, बिन, और बिन के बाद वर्ब के कौन सा फॉर्म आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गया, तो ये ईटिंग, ही हैज बीन ईटिंग। फिर ही हैज बीन ईटिंग, अब हम ऑब्जेक्ट देंगे फूड। अब इसमें टाइम दिया गया है, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो उसमें टाइम दिया होता है। तो इसमें टाइम दिया गया है, देखें
फॉर 2 hours। तो यहां पर पहले क्या आएगा, फॉर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आवर्स। कभी कभी मिस्टेक होता है खुद से, ऐसा नहीं है कि जो हम भी सीखे ही हुए हैं, तो मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, रोट सी लेटर मदर हर अ वीक लास्ट। अब इसको हमें रीअरेंज करना है, फिर हमें क्या पहले लाना है, सब्जेक्ट। इसमें देखें सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। नाउन प्रोनाउन में सबसे पहले किस देखें, इसमें नाउन कौन सा है, लेटर है, मदर है, वीक है। तो इसमें प्रोनाउन को फिर देखें, सी है। तो सी है, सी हमेशा सब्जेक्ट में आता है, देखेंगे। तो इस अगर नाउन भी हो और प्रोनाउन भी हो, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट का हो, एक सब्जेक्ट में आता है, एक ऑब्जेक्ट में होता है, तो सब्जेक्टिव जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट में आएगा। यहां दिया गया है, यहां दिया गया सी। अब सी के बाद क्या लाएंगे हम, वर्ब। वर्ब कौन सा आएगा, तो यहां देखें सी, इसमें कितने वर्ब हैं, एक ही वर्ब है। तो सी रूट, यहां दिया गया है रूट, सी रूट। अब क्या है यहां पर, सी रूट, उसने लिखा, क्या लिखा, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो लेटर लिखा। और लेटर ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले ए अवश्य आना चाहिए, तो ये ए आया है, अ लेटर। तो सी रोट अ लेटर। अब उसने एक लेटर लिखा, किसको लिखा, तो हर मदर, ही रोट अ लेटर। और इसमें एक और आना चाहिए, टू। तो यहां पर टू आएगा, टू हर, हर, फिर आएगा मदर, टू हर मदर। अब इसमें क्या रह गया, वीक लास्ट। टाइम आया है, तो पहले क्या आएगा, लास्ट, फिर आएगा वीक। बस हो गया। इस तरह से दे, बिफोर, होम, इवनिंग, सेट, हैड, एट, सन और रिच्ड द। अब ये काफी लॉन्ग सेंटेंस बनेगा इसका। तो इसमें 2 क्लॉजेस हैं, आप पढ़े होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में एक होता है पास्ट परफेक्ट, दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो उसी में से ये लिया गया है। तो पहले हम एक बिफोर कंजंक्शन आया है, बिफोर के वाले पार्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट में लेंगे और दूसरे पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट में लेंगे। तो हम पहले, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट चुनेंगे। तो जैसे इसमें 2 सब्जेक्ट होगा और 2 वर्ब होगा, क्योंकि कंजंक्शन से इसको कंबाइन किया गया है। तो इसलिए पहले देखें, यहां पर आएगा दे। अभी बिफोर पहले तो आया नहीं ना, बिफोर अगर हम पहले दे देते तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाना होता। दे पहले आया है तो पास्ट परफेक्ट वाली सेंटेंस लेंगे। दे के बाद पहले क्या आएगा, फिर हैड, दे हैड, इसमें ये हैड आया है। और हैड के बाद क्या आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो यहां पर रिच्ड, दे हैड रिच्ड। कहां रिच्ड, तो एट होम, पहले एट आएगा फिर होम आएगा, नाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। तो ये नाउन वर्ड है होम, उसके पहले एट आया है। तो दे हैड रिच्ड एट होम
अब हम कंजंक्शन वर्ड देंगे बिफोर। बिफोर के बाद क्या आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट सन जब भी आता है तो उसके पहले द आएगा, द सन। इसके बाद में क्या आएगा, सेट, यानी सूरज डूबने से पहले, सेट नहीं, सेट, यानी सूरज डूबने से पहले वे लोग घर पर पहुंच चुके थे। बन गया सेंटेंस। अब इसको देखें, स्पीकिंग। अब पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो इसमें देखें सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन में से प्रोनाउन है कोई, पहले प्रोनाउन को देख ले तो हाँ है ये ही, और ये सब्जेक्ट में आता है हमेशा, इसलिए यहां पर हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे शुरू। कोई भी सेंटेंस फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो ही। अब इसमें देखेंगे वर्ब, कितने वर्ब है इसमें, स्पीकिंग, वाज, 2 है, तो यहां पर पहले हम वाज देंगे, ही वाज, फिर स्पीकिंग, तो ही वाज स्पीकिंग, वह बोल रहा था। क्या बोल रहा था, देखें इसमें हिंदी, हिंदी, हिंदी कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा क्योंकि ये प्रोपर नाउन में आता है, हिंदी। और फिर विद हिज फ्रेंड्स, पहले प्रीपोजिशन आएगा विद, फिर आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज फ्रेंड्स। बस अब मिलाकर देखें, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, या जैसे आप उसको सॉल्व किए हैं उसको आप मिलाकर देखें। इस तरह से 5 सेंटेंस और हम देने जा रहे हैं, 5 जंबल वर्ड फिर से सेंटेंस बनाने के लिए। सेंटेंस नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 6, डज राम स्कूल एवरी डे, या रेगुलरली कर दें, एवरीडे कौन जाता है, रेगुलरली, रेगुलरली गो टू नॉट बस। अब इसका इसमें आपको सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 7, ऑन रनिंग रोड हॉर्स इज
the बस इसमें भी आपके स्पेस दे रहे हैं इसमें बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, वर्किंग वर्कड all finished workers works में has their बस क्वेश्चन नंबर 9, get every day not morning do up early you इसके बनाए स्पेस दे दिए। अब है सेंटेंस नंबर ये क्वेश्चन नंबर 10, टुमारो come they not me here to meet। आप इसे सॉल्व कर लिए होंगे या सॉल्व कर लें, थोड़ा सा समय मैं दे रहा हूं। इसमें विल भी आएगा। नाउ तो अब देखें इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। इसमें कोई प्रोनाउन है? कोई प्रोनाउन नहीं है। नाउन है, यहां आया है राम स्कूल, तो पहले क्या आएगा? राम। राम के बाद वर्ब आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर मेन वर्ब आता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डज है। और मेन वर्ब कौन सा है? गो है।
तो राम डज, अब ये डज क्यों लगा, क्योंकि यहां पर ये नॉट आया है, नॉट जब आएगा तो डज आएगा। राम डज नॉट गो, फिर राम डज नॉट गो, राम नहीं जाता है कहां, तो स्कूल। स्कूल जब भी हम लिखेंगे तो उसके पहले टू अवश्य आएगा, टू स्कूल, फिर आएगा रेगुलरली एडवर्ब में। बस बन गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। इसमें पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, पहले प्रोनाउन को ढूंढेंगे फिर नाउन को ढूंढेंगे। तो इसमें प्रोनाउन है कोई नहीं है, नाउन है, हाँ है, कौन सा है, हॉर्स। तो यहां कैपिटल लेटर्स लिखेंगे हॉर्स, हॉर्स। फिर इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा है, इज। फिर इसके बाद आएगा मेन वर्ब। इज के बाद में मेन वर्ब कौन सा आता है, जिसमें आईएनजी लगा रहता है, तो रनिंग। तो हॉर्स इज रनिंग, क्या है, हॉर्स इज रनिंग, घोड़ा दौड़ रहा है। अब इसको क्वेश्चन होगा, घोड़ा दौड़ रहा है, कहां दौड़ रहा है, तो क्या है, इसमें ये रोड आया है नाउन। और जब रोड आया है यानी रोड पर दौड़ रहा है, तो रोड देने के पहले हम उसका प्रीपोजिशन देंगे ऑन, फिर उसका आर्टिकल आएगा द रोड। रोड, अच्छा ये रह गया जो यहां पर आएगा अ हॉर्स। हाँ, अ हॉर्स इज रनिंग ऑन द रोड। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें भी ऐसा ही सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट में सबसे पहले हम प्रोनाउन को ढूंढेंगे। इसमें प्रोनाउन कोई है नहीं है, नाउन है, हाँ है, कहाँ है, तो वर्कर्स। ये प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट नाउन है, तो वर्कर्स, पहले हम वर्कर्स लाएंगे, वर्कर्स। अब इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें ढूंढे, कहां पर है, हैज। ये यहां पर हैव आना चाहिए, हैव, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैज नहीं, हैव आएगा। तो ये वर्कर्स हैव। हैव के बाद मेन वर्ब आता है, और वर्ब भी कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आएगा वर्कड, वर्कर्स हैव वर्कड, यानी जो कर्मचारी है, जो कार्य करने वाला कारीगर है, कार्य कर चुका है, तो वर्कर्स हैव वर्कड। ओह, इसमें दो वर्ब आ चुका है। यहां पे वर्क होना चाहिए, हाँ, तो वर्कर्स हैव। अब यहां पर आएगा फिनिश्ड, फिनिश्ड। और ऑल जो है इसके पहले आना चाहिए, वर्कर के पहले। यहां देखें, ऑल, ऑल वर्कर्स हैव फिनिश्ड, फिर आएगा देयर, फिर आएगा वर्क। बस, होता है कभी कभी माइंड में कोई वर्ड छूट जाता है, लेकिन फिर से करना चाहिए, एक बार चेक भी, रीचेक भी करना चाहिए कंप्लीट करने के बाद। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 में है।
इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढे, सब्जेक्ट में सबसे पहले प्रोनाउन को दें। प्रोनाउन इसमें है, यहां है यू, इसको हम पहले यहां लेंगे यू। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है इसमें, जी हाँ डू है, तो यू डू। अच्छा डू आया है, इसका मतलब है कि अवश्य नेगेटिव सेंटेंस होगा असर्टिव में, तो ये नॉट आया है, यू डू नॉट। अब इसके बाद में कोई वर्ब आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, गेट। गेट के साथ ही अप लगता है, तो गेट अप, तो यू डू नॉट गेट अप। अब इसके बाद क्या आएगा, एवरी डे एडवर्ब, यू डू नॉट गेट अप एवरी डे। फिर आएगा अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग, बस बन गया। इसी तरह से इसमें देखें, सबसे पहले फिर सब्जेक्ट ढूंढेंगे, और सब्जेक्ट में सबसे पहले प्रोनाउन को ढूंढेंगे। इसमें प्रोनाउन है, देखें दे आया है, तो सबसे पहले दे को लेंगे हम। दे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब देखें कहाँ है, विल, दे विल। फिर मेन वर्ब, दे विल कम, दे विल, इसमें नॉट भी आया है तो नॉट यहां पर आता है, दे विल नॉट कम, नहीं आएंगे, वे लोग नहीं आएंगे, कब, टुमारो। टुमारो, सॉरी, TOMORROW, तो दे विल नॉट कम टुमारो। फिर आएगा टू मीट मी, पहले यहां पर आएगा हेयर, फिर आएगा टू मीट मी। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दे विल नॉट कम टुमारो टू मीट मी, वे लोग कल मुझसे मिलने नहीं आएंगे। तो इस तरह से रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स को हमने एक सेंटेंस में, मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट किए। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझे होंगे, क्योंकि मैं तो पहले बोर्ड पर लिख करके फिर नहीं समझा रहा हूं, अपने मन से सेंटेंस जंबल वर्ड दिया हूं, फिर उसको मैंने सेंटेंस में कन्वर्ट किया हूं, तो हल्का फुल्का कहीं कहीं हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपने सेहत पर ध्यान रखेंगे। जय हिंद।